नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्विट्जरलैंड से मांगा पर्यटन और कौशल विकास में सहयोग। स्विस प्रतिनिधिमंडल से की अपील। शिक्षा और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में निवेश का दिया न्योता। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा चमोली जिला प्रशासन। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम का किया निरीक्षण। सुगम और सुरक्षित यात्रा है लक्ष्य। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं रोकने के लिए चलेगा अभियान। सभी प्रभागों को किया गया अलर्ट। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी तैनात रहेंगी वन विभाग की टीम। और प्रदेश में औषधीय उत्पादन को प्रोत्साहन देगी सरकार। 200 करोड़ सालाना उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित। किसानों और महिला स्वयं सहायता समूह की ली जाएगी मदद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज स्विस एजुकेशन ग्रुप के कार्यकारी निदेशक क्लाडियो रैक्नेलो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से प्रदेश के युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को पर्यटन एवं होटल व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए यदि स्विट्जरलैंड से कुछ अच्छे प्रशिक्षकों की व्यवस्था हो सकती है तो इस दिशा में कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बेहतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भी स्विस एजुकेशन ग्रुप से मदद ली जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन, शिक्षा, साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड से यदि कोई प्रतिनिधिमंडल आना चाहता है तो उनको देवभूमि उत्तराखंड में सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। स्विस एजुकेशन ग्रुप के कार्यकारी निदेशक क्लाडियो रैक्नेलो ने कहा कि स्विट्जरलैंड में आध्यात्मिक गतिविधियों पर आधारित केंद्रों में उत्तराखंड से इस क्षेत्र के विशेषज्ञ कार्य करें तो इसमें अनेक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की ओर से जो भी सहयोग मांगा जाएगा उसे पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के हर संभव प्रयास किए जाएं। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, साकेत चौराहा, रिवर फ्रंट, बद्रीश और शेष नेत्र झील, लूप रोड, अराइवल प्लाजा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में मेडिकल स्टाफ के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन, ऑक्सीजन तथा छोटे उपकरण रखने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी बद्रीनाथ यात्रा जो 27 अप्रैल से कपाट खुलने हैं तो उसके लिए आज हमारी जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्य जो कर रहे हैं और साथ में तहसील प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया गया और मास्टर प्लान के कार्य को देखते हुए जो रास्तों में बदलाव हुआ है तो उसका भी निरीक्षण किया गया। जो वहाँ पर रास्ते का निर्माण किया जाना है, साथ में रेलिंग्स, शौचालय, पानी की व्यवस्था और साइनेजेस वो सब लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो मंदिर परिसर परिक्षेत्र में जो विकास कार्य होना है उसके संदर्भ में जो क्लियरेंस का काम चल रहा है उसके भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पंवार ने बताया कि यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में धाम के दर्शन करने पहुंचे। पूर्ण रूप से तैयार है और यहाँ पे जो भी यात्रा से पूर्व की जो व्यवस्था है सब हम लोगों द्वारा जो जैसे मंदिर, रंग रोगन इत्यादि वाला सब कार्य किया जा रहा है और यात्रा से पूर्व सारे कार्य यहाँ पे संपन्न हो जाएंगे। और मैं देश दुनिया के सभी श्रद्धालुओं से कहूँगा कि आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ते ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। कल प्रदेश में 22 स्थानों पर जंगलों में आग लगी। प्रदेश में 1 जनवरी 2023 से 17 अप्रैल तक वनाग्नि की 178 घटनाएं हो चुकी हैं। वनाग्नि से 243 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वहीं इस सीजन में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 व्यक्ति झुलस गया। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने बताया कि मौसम में आए बदलाव के बाद वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। सभी प्रभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है।
चार धाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम लोगों ने यात्रा के दौरान जो है यात्रा के रूट पे विशेष रूप से कुछ अलग जो है क्रूज स्टेशंस बनाने का इस बार निर्णय लिया गया है। तो कुछ टीमें जो हैं वो रूट पे जो है स्थापित की जा रही हैं और उन टीमों को ये कहा गया है कि जो यात्री श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं उनको एक जागरूक करें, बीच बीच में उनको जागरूक करें। विभिन्न साइनेजेस भी जो है रोड पे बनाए जा रहे हैं और उनको लगाया जा रहा है कि भाई ताकि लोगों को वनाग्नि ना हो, इसके लिए वो अपना क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं कि कहीं पे कोई माचिस की तीली ना छोड़े कोई, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ जो है फॉरेस्ट फ्लोर पे रहता है ऐसे समय में। तो और उनको जो है सबको जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। बीते साल 2022 में वनाग्नि की 2816 घटनाएं हुई थी। इसमें 3300 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था, जिसको देखते हुए इस बार वन विभाग वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन की भी मदद ले रहा है ताकि समय रहते घटनाओं का पता चल सके। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने कहा कि आम जनता के सहयोग के बिना वनाग्नि की घटनाओं पर काबू नहीं पाया जा सकता है। वन विभाग की तरफ से यही अपील है सभी स्थानीय लोगों को या जो भी इस प्रदेश में आ रहे हैं कि अभी चूंकि वनाग्नि का समय चल रहा है तो एक तो अपील ये है कि कहीं भी अगर वनाग्नि दिखती है तो हमारे जो निकटतम क्रूज स्टेशन है या हमारे अपने जो चौकी है फॉरेस्ट की, हमने अब कुछ नंबर्स भी जो है प्रदर्शित कर रखे हैं, प्रचारित कर रखे हैं स्टेट फॉरेस्ट फायर कंट्रोल रूम के, वहाँ पे सूचना दें ताकि हम लोगों को सूचना मिल जाए और तत्काल उस पर जो है एक्शन हो सके। प्रदेश सरकार किसानों को औषधीय पौधों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देगी। सरकार ने औषधीय उत्पादन का लक्ष्य 200 करोड़ वार्षिक निर्धारित किया है। देहरादून में आज जड़ी बूटी के सतत विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों, व्यवसायियों और हर्बल किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर कृषि सचिव VVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में हर्बल उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ 70% वन क्षेत्र है। इसके बावजूद हर्बल के उत्पादन से साल भर में सिर्फ 20 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। ये काश्तकारों को जो प्रॉब्लम हो रही है जो हर्बल प्रोडक्ट्स की जो ग्रो करने के लिए, उत्तराखंड हमेशा माना जाता है कि हर्बल में बेशज में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को हम नहीं निकाल पा रहे हैं। आज की तारीख में भी सिर्फ हम मात्र 20 करोड़ का ट्रेडिंग हम कर पा रहे हैं पूरा एनुअली। इसको मुख्य सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया कि इसको हमको 200 करोड़ तक लेके जाना है आने वाले 1 साल में, 2 साल में। उसी के तहत आज हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन यहाँ पर रखा है। सारे फार्मर्स आए हैं, वन विभाग भी आया है। हमारे पास लगभग 70% वन विभाग की एरिया है। वहाँ पर वन पंचायतों में हम कैसे हर्ब्स को ग्रो करें महिलाओं की स्वयं सहायता समूह द्वारा और इसको प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, वो आज का कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। वहीं जड़ी बूटी संस्थान के निदेशक डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कहा कि कार्यशाला में किसानों ने जड़ी बूटी के कलेक्शन सेंटर और कीमत की समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जड़ी बूटी के उत्पादन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान कर जड़ी बूटी का सतत विकास करना है। चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कैसे हम जड़ी बूटियों को प्रदेश में आगे बढ़ाएं। उसमें चाहे फॉरेस्ट एरिया हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चरल एरिया है, वहाँ पे हम जड़ी बूटियों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हैं और इसमें जंगली जानवरों से भी खतरा कम रहता है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिखड़ी खाल क्षेत्र में विगत दिनों में बाघ ने 2 बुजुर्गों का निवाला बना दिया। इस कारण इलाके में दहशत बनी हुई है। जिलाधिकारी ने इस इलाके के गांव में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा इलाके में वन विभाग, कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डेरा डाला हुआ है। गढ़वाल वन प्रभाग के DFO स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि जहां बाघ ने हमला किया उन दोनों गांवों में पिंजरे और ट्रेसिंग कैमरे लगाए गए हैं। इस पूरे इलाके की निगरानी भी की जा रही है। 2 घटना हुई है। एक घटना ग्राम डल्ला में, दूसरी घटना ग्राम सिमली में। तो ग्राम डल्ला में है कंटिन्यूस टाइगर साइटिंग हो रही है। ग्राम सिमली में घटना के बाद से ना ही कैमरा ट्रैप में ना ही फील्ड कर्मचारियों को कोई टाइगर दिखा है। ग्राम डल्ला में और ग्राम सिमली में दोनों जगह हम लोगों ने मोर देन 20 कैमरा ट्रैप्स, पेयर ऑफ कैमरा ट्रैप्स, लाइव कैमराज और 2 वेटरनेरियन टीम्स। वी हैव रोक्ड इन 2 वेटरनेरियन टीम्स, एक देहरादून से और दूसरी हरिद्वार से हम लोगों ने उनको बुलाया है। वेटरनेरियन एक्सपर्ट्स हैं, ट्रैंकुलाइजिंग टीम्स हैं और 3 पिंजरे 2 ग्राम डल्ला में और 1 ग्राम सिमली में हम लोगों द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं।
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज रुद्रपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक ली। बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा और आगे के विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि दिशा का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है और इसका 100% लाभ जनता तक पहुंचाना है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रामपुर, काठगोदाम तथा रुद्रपुर बाईपास निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होने वाला है। दिशा की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। उसकी अध्यक्षता माननीय सांसद जो भी होते हैं उस क्षेत्र के उनको करनी पड़ती है और पूरा जिले भर का कार्यवृत्त उसमें आता है। जो भी हमारी योजनाएं हैं, केंद्र से कितना धनराशि आई, किस तरह से बंटवारा हुआ, पहले जो चले गए हैं फाइनेंशियल ईयर उसके कामों की कितनी पूर्ति हुई और आने वाले दिनों के लिए हमने क्या प्रपोजल तैयार किए हैं। तो बहुत संतोषजनक बैठक रही है। अल्मोड़ा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग सेमिनार का समापन आज हो गया। सेमिनार का विषय नए विश्व के विकास में योग एवं भारतीय संस्कृति की भूमिका था। इस सेमिनार में भारत के 12 राज्यों के अलावा मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किया, अफ्रीका, अमेरिका के योग विज्ञान के विद्वानों शोधार्थियों ने अपने शोध पत्रों का वाचन किया। सेमिनार के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए योग विज्ञान सेमिनार के संयोजक डॉक्टर नवीन चंद्र भट्ट ने कहा कि सेमिनार में योग विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। उद्घाटन और समापन सत्र में अनेक गहरे विषयों पर चिंतन मनन हुआ कि योग के विभिन्न वैज्ञानिक पहलू, योग के विभिन्न शारीरिक पहलू और होने वाली उसमें नित्य नई शोधें किस प्रकार से वो समाज को प्रभावित कर रही हैं। आज जिस प्रकार की जीवनचर्या हो गई है और उसमें किस प्रकार से योग का लाभ आम जन ले, उसको लेकर जो हमारे विभिन्न देशों से आए हुए लोगों ने, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्रों का वाचन किया और भारत के अंदर से विभिन्न विश्वविद्यालयों के फैकल्टी मेंबर्स, वैज्ञानिक और छात्रों के द्वारा उसमें जो शोधार्थी थे उनने गहन चिंतन मनन किया। अनेक शोध पत्रों का वाचन हुआ। समापन सत्र में अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि भारत विविध संस्कृति का देश है। हमारे यहाँ वेद पुराणों में भी योग का उल्लेख किया गया है। योग मानसिक और शारीरिक विकास का द्योतक है। हमें इसे नित्य जीवन में अपनाना चाहिए। आज की दिनचर्या को देखते हुए कैसे हम स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और कैसे हम इसको अपने नैतिक दिन में योग को अपनाएं, इस बात को लेके आज ये गोष्ठी आयोजित। वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर में G20 की बैठक की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि G20 की बैठक की तैयारियों पर तेजी से कार्य करें। अधिकारियों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वे तय समय सीमा के अंतर्गत अपना कार्य पूरा करें। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि G20 की बैठक की तैयारियां की जा रही है। इस बैठक से उत्तराखंड को नई पहचान मिलेगी। दुनिया की चिंता करने के लिए कि दुनिया में जो आने वाले समय में किस तरह दुनिया को करप्शन फ्री रखा जाए, आने वाले हेल्थ को लेकर के जो अभी आपने रामनगर में भी देखा कि साइंटिस्ट आए थे और उनका यही था कि दुनिया को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसको लेकर के चिंतन कर रहे हैं। दुनिया की आर्थिकी कैसे सशक्त हो, इसको लेकर चिंतन कर रहे हैं। तो इसमें दो हमारे यहाँ मुद्दे हैं, हमारे यहाँ एंटी करप्शन को और दूसरा फाइनेंस को लेकर के। यहाँ पे 2 मीटिंग हैं और इसमें नजदीक के गाँव, उन्हीं गाँव का भ्रमण भी है टीम का। गौरतलब है कि नरेंद्रनगर में 26 जून से 29 जून तक G20 की तीसरी बैठक होगी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्विट्जरलैंड से मांगा पर्यटन और कौशल विकास में सहयोग। स्विस प्रतिनिधिमंडल से की अपील। शिक्षा और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में निवेश का दिया न्योता। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा चमोली जिला प्रशासन। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम का किया निरीक्षण। सुगम और सुरक्षित यात्रा है लक्ष्य। प्रदेश में
में वनाग्नि की घटनाएं रोकने के लिए चलेगा अभियान। सभी प्रभागों को किया गया अलर्ट। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी तैनात रहेंगी वन विभाग की टीम। और प्रदेश में औषधीय उत्पादन को प्रोत्साहन देगी सरकार। 200 करोड़ सालाना उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित। किसानों और महिला स्वयं सहायता समूह की ली जाएगी मदद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।